हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको चमार जाति के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। मूल रूप से भारत के निवासी और प्राचीन सभ्यता में भारत के शासक रही चमार जाति को दक्षिण एशिया का एक दबा कुचला दलित समुदाय कहा जाता है, जो आज एक जाति के रूप में पाई जाती है। विदेशी आक्रांताओं ने कभी भी इनको उठने का मौका नहीं दिया। इस जाति के लोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के सभी राज्यों में पाए जाते हैं। कद काठी से बहुत ही श्रेष्ठ, रंग सांवला गेहुआ होता था। इनकी मुख्य भाषा पाली या प्राकृतिक भाषा थी, लेकिन लिपि के बारे में अभी खोज जारी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली लिपि के अवशेष ही इनकी मुख्य लिपि रही होगी। मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्यों तथा पाकिस्तान और नेपाल आदि देशों में निवास करते हैं। भारत में चमार समुदाय को आधुनिक भारत की सकारात्मक कार्रवाई प्रणाली के तहत अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चमार जाति की अनेक उपजातियों का एक जाति समूह है। चमार शब्द से प्रतीत होता है कि कुछ चमार जाति के लोग केवल चर्म से संबंधित व्यवसाय करते रहे होंगे, परंतु इसके विपरीत चमार कोई जाति नहीं थी, बल्कि राजशाही चावर वंश था। किसी समय भारत समेत मध्य एशिया तक इसका शासन हुआ करता था। इसका शासन सिंधु नदी के दोनों तरफ रहा होगा। इतिहास से पता चलता है कि कभी राजशाही चावर वंश राज्य क्षेत्र से ईरान और मध्य एशियाई देशों को मीठा पानी सप्लाई करता था। गणित, विज्ञान, भवन निर्माण में पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना था। इस जाति के लोग शिक्षा, धर्म, विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र में निपुणता पा गए। अधिकांश लोग कृषक, मजदूर, कृषि व बुनकरी का कार्य करके अपना भरण पोषण सदियों से करते चले आ रहे हैं। राजशाही में वंशवाद था, लेकिन राजा का चुनाव गणतांत्रिक व्यवस्था के साथ दोकमत से होता था। राज्य की प्रधानता में राजशाही परिवार की महिला को श्रेष्ठता प्रदान थी, इसलिए इनके शासन को मातृत्व, महिला प्रधान शासक होने का गौरव प्रदान पूरे विश्व में था, जिसको राजमाता की संज्ञा प्रदान थी। विशेषकर इस वंश के लोग प्राकृतिक पूजक थे, लेकिन अंधविश्वास, पाखंडवाद और जादू टोना से कोसों दूर थे। विशेषकर इस वंश जाति के लोगों का कृषि आधारित व्यवसाय था, लेकिन कुछ लोग पशुपालन का भी कार्य करते थे। चमार जाति राजशाही चावर वंश आज के आधुनिक समय में मेहनती और बुद्धिजीवी समुदाय ने काफी प्रगति की है। अपनी मेहनत और लगन से सभी जाति और वर्ग को तरक्की करके पीछे छोड़ा है। इस जाति में आधुनिक भारत में मान्यवर कांसीराम और बहन मायावती एक बड़ी लीडर बनकर उभरी हैं। गैर बराबरी के चलते मनुवादी विचारधारा के लोग चमार शब्द को एक अपशब्द के रूप में कालांतर में भी प्रयोग किया करते थे। अतः इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जातिवाद, गाली और अपमानजनक शब्द के रूप में वर्णित किया गया है। इस समुदाय के साथ होने वाले दुराचारों को रोकने के लिए कानून द्वारा इन्हें कई विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।